हनुमान जी को प्रसन्न कर धन कार्य शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए 12 अचूक उपाय चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा सवाल है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आप एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया के साथ में हैं तो सबसे पहले आप क्या जलाएंगे? और दोस्तों, इसका सही जवाब अगर आप पहले से जानते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको उपायों के बारे में। नंबर 1, हनुमान जी की कृपा पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले उपाय में आपको सप्ताह के मंगलवार और शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इसके बाद अपने सभी नित्य कामों को करने के बाद आपको किसी पीपल के पेड़ से उसके 11 पत्तों को तोड़ लेना है। इन पत्तों को तोड़ते वक्त आपको जिस बात का विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि यह सभी पत्ते किसी भी तरह से खंडित नहीं होने चाहिए। और इन सभी पत्तों को स्वच्छ जल से धो करके आपको चंदन या कुमकुम की मदद से इन पर श्री राम का नाम लिखना है। नाम को लिखते हुए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। सभी पत्तों पर श्री राम का नाम लिखने के पश्चात आपको राम राम लिखे हुए इन सभी पत्तों की एक माला बना लेनी है। इसके बाद आपको इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित कर देना है, उन्हें समर्पित कर देना है। इस उपाय को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा सदैव बरसाएंगे। नंबर 2, हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे अचूक और सरल उपाय में से एक उपाय है कि आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन हनुमान जी को बनारसी पान समर्पित करना है। हनुमान जी को बनारसी पान चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं तथा इससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है आपके ऊपर। इसके अलावा हनुमान जी के वो सभी भक्त जो नियमित रामायण कथा श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, ऐसे भक्तों पर वीर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा गुलाब की माला और केवड़े के इत्र को हनुमान जी पर समर्पित करने से हनुमान जी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, यदि आप किसी भी तरह की धन संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए यह उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको हर रोज़ शाम के समय में अपने घर पर हनुमान जी के समक्ष चौमुखी दीपक में सरसों के तेल का दिया जलाना होगा और मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। आपके सभी कर्ज दूर हो जाएंगे और धन संपत्ति प्राप्त होगी आपको। इसके अलावा रामायण कथा श्री रामचरितमानस का पाठ करने से भी आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। हनुमान जी को खुश करने का यह बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। नंबर 4, यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं और शत्रुओं से रक्षा चाहते हैं तो हनुमान जी की पूजा आराधना कर उन्हें प्रसन्न करके ऐसा कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ शत्रु हैं, चाहे वह किसी भी कारणवश आपके विरुद्ध किसी भी तरह का षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसे समय में आपको श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और इस पाठ को करने से आप अपनी रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ इस पाठ को करने से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को भी सज़ा मिलती है। इस पाठ को करने के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक 21 दिनों तक इसका पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही आपको सदा सच्चाई के मार्ग पर भी चलना चाहिए। नंबर 5, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के इस उपाय में आपको सरसों के तेल में 3 दाने उड़द के डालकर उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इस उपाय को आपको सप्ताह में 2 बार मंगलवार तथा शनिवार शाम के समय करना चाहिए। इसके अलावा आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल लंगोट को हनुमान जी को समर्पित करें। इससे आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता ज़रूर मिलेगी। नंबर 6, हनुमान जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने और गंभीर रोगों तथा बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आपको लाल सिंदूर लगे हनुमान जी की मूर्ति के सिंदूर को लेकर माता सीता के चरणों में लगाना चाहिए तथा इसके बाद में माता सीता से मनोकामना मांगनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से वह सभी लोग जो काफ़ी समय से किसी भी रोग से पीड़ित हैं उन्हें बहुत ही जल्द काफ़ी आराम मिलता है और उनके सभी रोग जल्द ही दूर हो जाते हैं। नंबर 7, अपनी कुंडली में अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए तथा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको लौंग पड़े हुए कच्ची धानी के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे आपकी कुंडली में मौजूद मंगल तथा शनि के सभी अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शनि तथा मंगल दोनों ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए
पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए आपको। नंबर 8, यदि आप किसी भी तरह के शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस समस्या से निवारण हेतु आपको सप्ताह में मंगलवार के दिन कोयला और काली उड़द को एक कपड़े में बांधकर उसकी एक पोटली बना लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें 1 रुपये का सिक्का भी रखना है। पोटली बनाने के बाद में आपको इस पोटली को अपने ऊपर से वार करके किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। प्रवाहित करने के पश्चात में आपको राम का नाम जपना है। इससे आपकी कुंडली में मौजूद शनि दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। और साथ ही साथ एक मान्यता के अनुसार मंगलवार के शुभ दिन पर हनुमान यंत्र की स्थापना करने से तथा इसकी पूजा अर्चना करने से आपकी सभी परेशानियां बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं। नंबर 9, किसी भी तरह की नज़र के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ये अचूक उपाय करना है। इस अचूक उपाय में आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के कंधों का सिंदूर अपने कलेजे पर लगाना चाहिए। इससे हर तरह की नज़र का प्रभाव समाप्त होता है और इसी के साथ आपके जीवन में समृद्धि के द्वार भी खुलते चले जाते हैं। नंबर 10, शनिवार तथा मंगलवार के दिन फिटकरी को हनुमान जी के पैरों के समीप रखने के बाद में उसे रात में अपने सिर के नीचे रखने से रात में आने वाले बुरे सपनों की समस्या से निजात मिलता है। नंबर 11, हनुमान जी को प्रसन्न करने तथा उनकी विशेष कृपा पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन नारंगी सिंदूर को हनुमान जी पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसके अलावा इससे दुर्घटनाओं से रक्षा तथा कर्ज मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सिंदूर की जगह लाल फूल चढ़ाना चाहिए। नंबर 12, यदि आपके घर तथा व्यवसाय में किसी भी तरह की नकारात्मकता मौजूद है, जैसे कोई काम नहीं बनता, बनते बनते बात बिगड़ जाती हैं, तो आप उस नकारात्मकता का नाश हनुमान जी को प्रसन्न करके कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंगलवार तथा शनिवार के दिन सुबह के समय में एक धागे में मिर्च तथा नींबू को माला में पिरोकर एक माला बना लेनी है और फिर उस माला को अपने घर तथा व्यवसाय के स्थान पर दरवाजे पर लटका देना है। इस माला को आप खुद बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और इस उपाय को आप कुछ दिनों तक लगातार करते रहेंगे तो आप अपने चारों ओर सकारात्मकता का संचार देखेंगे और आपको सुख समृद्धि मिलेगी आपके घर में और दफ्तर में। नंबर 13, पंचमुखी हनुमान जी की आराधना बेहद शुभ फलदायी रहती है। इसीलिए हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुखी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की कृपा से धन, कार्य, शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।